आमोज़शी महासिल डी और 3D अशकाल की तदरीस किस तरीके से करें। तो अब 2D या मुस्तविल अशिया क्यों पढ़ाना चाहिए। दो अबदी अशकाल 2D नाम, खित्ता, ज़िला, कौन से, मुरब्बा, मुस्ततिल, मुसल्लस, दायरा, मुतवाज़िर अज़ला, मुइन, मुखमस, ये क्या होते हैं। इसमें मुरब्बा है, मुरब्बे के 4 ज़िले हैं। इनकी सतह जैसी होती है, सीधी सतह होती है। इसकी भी सीधी सतह है, इसकी भी सीधी सतह है, इसकी मुनहनी सतह है। ये सतहों के लिहाज से इनकी दर्जाबंदी है। इनके ज़िलों कितने हैं, ये 4 ज़िले रखने वाली शक्ल है, तो इसके 4 ज़िले हैं। कितने हैं इसके, 1 2 3 4 कोने हैं इनकी, 4 है। और इसके भी 4 ज़िले और 4 कोने होंगे। मुसल्लस है, मुसल्लस के सीधी सतह होती है, उनकी शक्लों और दोनों के लिहाज से इनकी दर्जाबंदी होने के बाद उनके बारे में डिटेल मालूम करना है। डिटेल है। मुरब्बा है, मुरब्बा 4 ज़िले वाली होती है और 4 कोने होते हैं। मालूम पड़ा। 4 बराबर ज़िलों वाली शक्ल को मुरब्बा कहते हैं। मुरब्बे के चारों जावियों का मजमूआ और इसके 360 और मुरब्बे के चारों जाविये 90 दर्जे के होते हैं। मुरब्बे का रकबा ज़िला ज़रब ज़िला जो कि A² और मुरब्बे का इहाता चारों ज़िलों का मजमूआ। इसी तरह मुस्ततिल, इसके बारे में उसकी लंबाई, मुकाबिल के 2 ज़िले मसावी होते हैं, उसका रकबा और उसके इहाते के। इसी तरह दायरा, दायरे का मुहीत, दायरे का वितर किसे कहते हैं, निफ्स कुतर, मरकज़ से दायरे के किसी भी कोने को जोड़ने वाली लकीर को निफ्स कुतर कहा जाता है। चार ज़िले रखने वाली शक्ल को ज़रबतुल अज़ला कहते हैं। 4 ज़िले रखने वाली शक्ल को ज़रबतुल अज़ला कहते हैं। ज़रबतुल अज़ला को उसकी तफसीर पतंग दर्जाबंदी किस तरीके से की गई। पतंग
मुतवाज़िल अज़ला मुनहरिफ। ज़रबतुल अज़ला जिसके सिर्फ एक मुखालिफी ज़ावियों की जोड़े मुतवाज़ी हो उसको मुनहरिफ कहते हैं। मुतवाज़िल अज़ला इसके मुकाबिल मुतवाज़ी मसावी और मुतवाज़ी होते हैं इसके ज़िले, और इसके एडजेसेंट साइड्स मसावी होते हैं, और वितर पर 90 का ज़ाविया बनता है। मुस्ततिल इसके मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं, और मुय्यन इसके चारों ज़िले मसावी होते हैं, और वितर पे 90 का ज़ाविया बनता है। इनका जो मुरब्बा है जिसके चारों ज़िले मसावी होते हैं और तमाम ज़ावियों 90 की हैं। जियो बोर्ड के ज़रिए उनकी शक्लों के बारे में बताया। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। दायरे का भी उसी तरह से इसका निक्स होता है और उत्तर के बारे में भी मालूमात दी जाती है। दायरे के हिस्से पार्ट्स ऑफ सर्कल। पहले सबसे पहले मरकज़ से होकर गुजरने वाली ख़त को पहला मरकज़ से होकर गुजरने वाली ख़त को खुतर कहते हैं। खुतर। उसके बाद निफ्स खुतर सिर्फ मरकज़ से किसी ज़ाविये मतलब दायरे के किसी भी हिस्से को ख़ता करने वाली ख़त को निफ्स खुतर कहते हैं। निफ्स खुतर और निफ्स दायरा है। दायरी ख़ता वितर जो ऐसे ख़त जो दायरे के किसी भी दो नुक्तों को आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद इसका मुहीत और खौस मतलब आधा ऊपर से जी, इसको कर्व कहते हैं। कर्व आर्क मुसल्लस यानी ट्रायंगल। मुसल्लस की किस्में हैं। मुसल्लस की कुल 6 किस्में हैं। मुसल्लस की कुल 6 किस्में हैं। मुसल्लस जो 3 ज़िले वाली होती है, 3 उसके वर्टेक्स होते हैं यानी कि रास 3 ज़िलों पे मुश्तमिल होती है, और 3 ज़ाविये होते हैं इसके। मुसल्लस को ज़िलों की बुनियाद पर और ज़ावियों की बुनियाद पर तकसीम किया गया है। ज़िलों के लिहाज से मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले मसावी हैं उसको मसाविल अज़ला मुसल्लस यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। ऐसे मुसल्लस जिसके 2 ज़िले मसावी हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल या मसाविल साक़ैन मुसल्लस कहा जाता है, जिसके सिर्फ 2 ज़िले मसावी हैं। जबकि जिसके तीनों ज़िले मुख्तलिफ हैं इसको मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस कहा जाता है। ये 3 ज़िलों की बुनियाद पर हुई है, ये ज़ावियों की बुनियाद पर। ऐसे मुसल्लस जिसके ज़ाविये 90 से कम है यानी ज़ाविये हादा रखते हैं, इनको हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहा गया है। जो 90 के हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल या फिर क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहा जाता है। इनकी इसमें दर्जाबंदी होगी, और 90 से ज़्यादा है तो इसको ऑब्ट्यूज़ एंगल ट्रायंगल यानी कि मुनफ़तिजुज़ ज़ाविया मुसल्लस। मजमूअ 380 होता है। GAK किट 2। उनको मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट फॉर व्हाट? हाँ, और फाइंडिंग पैरामीटर होता, और सरफेस एरिया भी मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब एरिया मालूम करने के वास्ते में और पैरामीटर फाइंड करने के वास्ते में। इसके लेके बच्चों को
मुसल्लस कौन सी भी शक्ल दे सकते हैं, रेक्टेंगल दे सकते हैं, ट्रायंगल दे सकते हैं, तो मेजरमेंट करके उसका अहाता मालूम करना है। इसे हम फाइंड करना है। इसको फाइंड करके बच्चे लिख कर उनकी पैमाइश का भी मालूम पड़ता है, उनको कैसा पैमाइश करना, और उनको मालूम करके इनका अहाता और उनका हजम मालूम करने के वास्ते में, उनकी जगह का अहाता मालूम करने के वास्ते में उनको बेसिकली 2 अवधि क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? एरिया मालूम करने के वास्ते में और उनका अहाता मालूम करने के वास्ते में, किसी जगह है उनकी पैमाइश करने के वास्ते कोई चीज़ है इसलिए कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, या कौन सी शक्ल की है, उसके बारे में मालूम करने के वास्ते में इसके 2 इबादी और 3 इबादी। 1 2 3। अब सा अवधि यानी 3 डायमेंशन सा अवधि 3D अशकाल, नाम, मुकाबनुमा, इस्तिवाना, मखरूत। दिस इज़ ए 3 डायमेंशन। इस्तेमाल करते हैं, उनको बताना कि ये शक्लें कौन सी हैं, कितने ज़िले रखते हैं, कितने ज़ाविये रखते हैं, किस तरह से नज़र आ रही है, मुरब्बा नुमा है, मुस्ततिल नुमा है। इसके बाद अब ये इरेज़र है, उनको मालूम पड़ा कि इसके 6 सतह हैं, इसके एजेस 12 हैं। ये मुसल्लस नुमा ऑब्जेक्ट्स है, इसके बारे में शक्लों में एक्सपीरियंस कर सकते थे ना, गिन कर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 किनारे हैं इसके, तो बच्चे इसमें इसकी दर्जा लेके वहाँ रखेंगे। हाँ, बच्चे इसमें को लेकर इसके किनारे देखेंगे कितने किनारे हैं, 8 किनारे हैं, तो 8 किनारे 6 1 2 3 4 5 6 नहीं, अब नुक्ते हो गए किनारे किनारों को नुक्ते रास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, या फिर इस तरह से 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। जीरो किनारा और इसके 2 रास 2। हाँ, इसको रास में जोड़ा जा रहा टू डी से 3D का किस तरीके से कॉन्सेप्ट होता वो बताने के लिए टीचर ये कर रहे हैं। ये मुरब्बा है, मुस्ततिल, बच्चों को इसके बारे में मुसल्लस और दायरा। अब मुसल्लस को लेकर जब इसका एक मुकम्मल चक्कर होता है तो है ना हमारे मुरब्बा नुमा मुरब्बा फॉर्म है। सिर्फ मुस्ततिल को जो इसका राउंड कराया जा रहा तो हमारे को इस्तिवाना की शक्ल मालूम है, इसकी शक्ल। हाँ, और मुसल्लस से गोल फॉर्म, और इसी तरह निफ्स दायरे से पूरा फॉर्म।
इलिप्स दायरे से पूरा दायरा मालूम होता है। फास्ट रोटेशन से ठोस अशकालों की जाल की मदद से बनाए कब बने मैडम? घर में बनाई सर। देखो क्यूबॉइड अहराम ट्रायंगुलर पिरामिड। मशीन नहीं है पत्ता से नाम को लिखा मशीन ना बस इनका इस्तेमाल करके पेपर की मदद से दो ही बात सही बात है। कहानी से रकम बनाई आप। बोलो मैडम। इवैल्यूएशन पार्ट है। Evaluation part. Okay, this is evaluation part. Teachers use magnifying glass in shapes, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल और ट्रायंगल, जिसे हमें उर्दू में मुरब्बा, मुस्ततिल, दायरा और मुसल्लस कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कुछ वसाइल दिए गए हैं। वसाइल की निशानदेही करने के लिए टीचर अगर दायरे का है तो दायरे के लिए इस तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास से बच्चों को जांचने के लिए यानी तशखीस करने के लिए ये देते हैं। गुड प्राइमरी लेवल के लिए ये बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मुरब्बा नुमा है, ये मुरब्बा नुमा है, ये मुस्ततिल नुमा है। ये मुरब्बा के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। और मुसल्लस, ये भी मुसल्लस है। दिस इज ए फॉर 2 डायमेंशन यानी 2 अवधि के लिए। बच्चों को इसमें से कुछ कार्ड्स पिक करने के लिए कहा जाएगा। ये भी और ये बच्चों को स्टिक्स देते हैं। ये भी 2 अवधि पूरा प्राइमरी लेवल वो आइडेंटिफाई होने के बाद बच्चों को शेप फॉर्म करने के वास्ते में एक दिस इज आइडेंटिफिकेशन, दिस इज शेप फॉर्मेशन। कुछ स्टिक्स पे कैसा उसको शक्ल बनाने के वास्ते में ये स्टिक है तो बच्चे इसको जोड़ते हुए शक्ल बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मुस्ततिल। इसी तरह से दायरा, मुसल्लस, मुरब्बा इस तरीके से मैज़। इवैल्यूएशन पार्ट बहुत ज़बरदस्त सोचे मैडम। इसमें से एक कार्ड पिक करना है। क्या बोलकर बताओ तो मैं कौन हूँ। बच्चा जब इसका नाम बोलता क्योंकि उनको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 4 ज़िले रखने वाली शक्ल को हम मुरब्बा कहते हैं। बच्चा नाम बोलने के बाद उसको शाबाशी भी दी जाती है कि जी हाँ अब ये जी हाँ मैं कैसा लगता हूँ। इसमें से इसको चुनकर यानी कि कार्ड्स में से आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है तो मैं किस तरह जी हाँ मैं ऐसा लगता हूँ। उसके बाद मुझ में क्या क्या है, कितने कोने हैं, कितने ज़िले हैं, जाविये कितने कोने हैं, कितने ज़िले हैं, मेरा हर एक जाविया कितने का होता है और तमाम जावियों का मजमूआ कितना होता है। तो ये पूरा इवैल्यूएशन पार्ट हो जाता है। इस तरह से पूरे मुसल्लस, मुस्ततिल, मुनहरिफ और दायरा इस तरह से इनकी
नहीं था सर, इससे पहले ये लो। दो अवधि में बच्चों को पहले रेलगाड़ी मुसलस मुस्ततिल दायरे से बनी हुई चीज़ें, मुसलस को आसमानी रंग से भरें, मुस्ततिल को लाल रंग से भरें, दायरे को भूरे रंग से भरें। जहाँ जहाँ पर है उस तरीके से भरने से एक रेल का नमूना होता है। ये शुरुआत में बच्चों को रंग भरने के लिए ये सरगर्मी दी जा सकती है फॉर असेसमेंट और कबलस। दी गई शक्ल को गौर से मुशाहिदा कीजिए और सवालात हल कीजिए। बहुत ज़बरदस्त। ये 2 अवधि होने के बाद ये सा अवधि के लिए वहाँ पे वो मैग्नीफाइंग ग्लास ले रहे थे, यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स के वास्ते है। यहाँ पे 2D के लिए ये ले रहे थे, तो यहाँ पे 3D के लिए बुक है 3D दिखना हो, हाँ 3D दिख रहा है। 3D। ये भी मुरब्बा बॉल है जो स्पीयर जैसे नजर आता है। इरेजर, गेंद, सबसे कंप्लीट 3D ऑब्जेक्ट्स।